गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में जनता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डीएमके सरकार ने तमिलनाडु को कूड़े का ढेर बना दिया है। दूसरे राज्यों का कचरा तमिलनाडु की पवित्र नदियों में डाला जा रहा है। तमिलनाडु में हिंदू धर्म और आस्थाओं का लगातार अपमान किया जा रहा है। इन्होंने हिंदुओं के अपमान का सिलसिला चलाकर रखा है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के वक्त तमिलनाडु में अघोषित कर्फ्यू लगाने का काम किया गया। उनके वरिष्ठ नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। हिंदुओं के मूर्ति विसर्जन पर स्टे लगाने का काम डीएमके सरकार करती है। अब अमित शाह के इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी अमित शाह के बयान को एकदम ठीक बता रही है। मुझे लगता है कि इस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अमित भाई ने कहा है तो सही ही कहा है। बिल्कुल, आप देखे थे ना जिस तरीके से जूनियर स्टालिन ने कहा था सनातन धर्म है वो डेंगू और कॉलेरा और हैजा की तरह है और इससे बचना चाहिए। यह बेहद अपमानजनक बयान था सनातनियों के खिलाफ में। क्या इनकी हिम्मत थी स्टालिन परिवार से किसी की कि क्या दूसरे धर्मों के बारे में, इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनों के बारे में ऐसा बयान दे सकते थे? सनातनी इनको सॉफ्ट टारगेट नजर आते हैं, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। और सनातनियों के आक्रोश के कारण इनको बोलना पड़ा था कि भाई हमारा बयान का ये मीनिंग नहीं था। गृह मंत्री साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि सनातन जो देश की जो आस्था और इच्छा है उसके प्रतीक हैं। सनातनियों ने अपने धर्म की रक्षा तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी आक्रमणकारियों, आक्रांताओं के आक्रमण को झेलते हुए भी की है। जबकि विपक्षी नेता गृह मंत्री के बयान पर हमलावर हैं और अधूरा ज्ञान होने की बात कह रहे हैं। साथ ही कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस की एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है। किस राज्य में बोल रहे थे? पेरियार का राज्य। थोड़ा पढ़ लेते, पेरियार कौन थे? जिसको कहते हैं ना सनातन, उसमें कई तरह की धाराएं। उनको उतना समझ शायद उनकी नहीं होगी, लेकिन मुझे खुशी होती अगर देश के गृह मंत्री इंदौर में बच्चों की मौत के लिए माफी मांगते। वहां तो डबल है ना, बल्कि ट्रिपल इंजन है। और कहां कहां का बताऊं डबल ट्रिपल इंजन का इतिहास। वहां बोलना चाहिए। देश के गृह मंत्री है साहब, आपका कद बढ़ता, आपका बड़प्पन दिखता, लेकिन वहां चुप्पी। मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री का काम है लगी आग बुझाना। गृह मंत्री का ये काम नहीं है आग लगाना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। कांग्रेस का संदर्भ डीएमके के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक नया दोस्त ढूंढा है, टूटी हुई अन्ना डीएमके। आने वाले चुनाव में डीएमके और कांग्रेस मिलकर पहले से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी जैसी आग लगाऊ पार्टी को घुसने नहीं देंगे तमिलनाडु। अमित शाह ने डीएमके की सरकार को सबसे भ्रष्ट और हर मोर्चे पर विफल सरकार बताया है। अब उनका ये बयान चर्चा में है और विपक्ष को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है।